हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए सुखदाई हो, आपके निवेश के ऊपर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हों, आप जो भी ट्रेड करें वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हों और आपके कम से कम स्टॉप लॉस हिट हों। और भगवान आपको जो है इस नए वर्ष के अंदर नई नई खुशियाँ जो है प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। और देखिएगा, फ्राइडे के सेशन वाली जो वीडियो है, अब हम जो है फ्राइडे में प्रेजेंट ना करके जो है वीकेंड पे जो है सैटरडे में या संडे में जो है आपके साथ शेयर किया करेंगे। और कुल मिलाकर फ्राइडे का सेशन कैसा रहा ये आप सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छी जो है तेज़ी आपको देखने के लिए मिली और उसकी जो है शुरुआत की एफआईआईज के पॉजिटिव डेटा के साथ। और कुल मिलाकर बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो कि लैगार्ड थे उन्होंने भी आउट परफॉर्म किया, निफ्टी ने भी परफॉर्मेंस दी। और वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, मोस्टली मार्केट्स बंद थी न्यू ईयर के ओकेज़न की वजह से। तो कुल मिला के जो 31 दिसंबर है, वो जो ट्रेड्स हैं वो अगर हम आज आपके साथ शेयर करें तो उनको देख के ऐसा लगता है कि जो बाज़ार हमारी जिस रेंज में था उस रेंज के ऊपर जो है वाले हिस्से को जो है टच करने की कोशिश कर सकता है। और अगर वो उस हिस्से को तोड़कर बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छे पॉजिटिव आउटकम की हम उम्मीद कर सकते हैं नए साल के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर। और देखिएगा, फरवरी में आपको पता ही है कि बजट आएगा, तो बजट शायद फर्स्ट वीक में ही फरवरी में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो हो सकता है कि प्री बजट रैली भी जो है महीने के लास्ट सेशन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी देखिएगा, अभी प्रेजेंट में जो वर्तमान में स्थिति है, ओमिक्रॉन के जो असर है वो बाज़ारों पर जो है पड़ सकते हैं अभी भी। लेकिन मुझे अभी ऐसी उम्मीद है कि एक न्यूट्रल साइड के जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल है, बजाय कि एक एग्रेसिव सेलर या एग्रेसिव बाइंग करने के। बाजार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में ज़्यादा है। तो बाजार के किस तरीके के रेंज रह सकते हैं, किस तरीके से फ्राइडे में रह सकता है, वो सॉरी नेक्स्ट वीक में रह सकता है, तो फ्राइडे के ट्रेड से हमें क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इससे पहले पिछले हफ्ते का जब हमने शुरुआत की तो पिछले महीने के एनालिसिस, पिछले हफ्ते के एनालिसिस में मैंने आपके साथ एक ही चर्चा की थी। हालांकि अब तो महीना भी पिछला ही हो गया है। पिछले हफ्ते में मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने कहा था कि सोमवार मंगलवार को हो सकता है कि बाजार कंसोलिडेट करे, लेकिन आपको एक पुल बैक जो है थर्सडे तक देखने के लिए मिलना चाहिए। और अगर एक्सपायरी का असर भी अगर थर्सडे तक रहता है तो कुल मिलाकर आपको इस हफ्ते के अंत में आप निराश जो है नहीं जाएंगे। तो बाजार में एक पुल बैक की अच्छी खासी उम्मीद है। और हमने ये भी कहा था बीच में कि हो सकता है कि पुल बैक के ऊपर सेलिंग आ जाए। तो बीच में एक दो बार पुल बैक जो है फेल भी हुए, लेकिन फाइनली जो है बहुत अच्छे जो है पुल बैक के साथ जो है बाजार फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ। तो अब अगर हम बाजार में निफ्टी की बात करें आपके साथ, तो इस वाले हफ्ते के अंदर हमें लगता है कि निफ्टी 17,500 17,600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 17,500 और 17,600। और ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर इस एरिया को पार करके मैं आपको एक सीधा सा मार्क बता दूं, 17,500 और 17,600 के बीच में बाजार जो है जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बाजार को मिलने की उम्मीद है। और अगर बाजार इस रेंज के बाहर निकलता है तो फिर आपको बाजार से मंदी का डर अपने दिमाग से ख़त्म कर देना चाहिए। तो 17,600 जो है और 17,500 17,500 के बीच में एक ऐसी रेंज है जहां पर काफ़ी अच्छा जो है आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। निचले लेवल्स पर अगर हम बात करें तो अभी देखिएगा, निचले लेवल्स पर जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,000 के ऊपर है। तो जब तक 17,000 के ऊपर बाजार काम करेगा तो मुझे नहीं लगता कि घबराने की जरूरत है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते की जो रेंज है वो इसी रेंज में जो है बाजार आपको काम करता हुआ नजर आए, 17,600 और 17,000। और मैंने आपको बोला भी था पिछले हफ्ते भी, देखिएगा रिजल्ट का जो सीजन जब शुरू होगा तो 12-13 तारीख के बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो बाजार शायद उससे पहले कोई बहुत बड़े मूव की तैयारी ना करे, क्योंकि रिजल्ट पर किस तरीके के आसार जो है बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली बाजार चलने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि एक रेंज जो है इस रेंज में बाजार रहना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको 100-200 पॉइंट की वीकनेस और देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से अगर 17,600 अगर टूटता है तो हो सकता है आपको 100-200 पॉइंट आपको ऊपर भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन ओमिक्रॉन की जो न्यूज़ है, बाजार इस बात को जानता है क्योंकि ओमिक्रॉन जो है काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला जो है वायरस है। तो हो सकता है कि आपको इस वायरस के फैलने की
जो खबरें हैं वो आपको लगातार मिलती रहे, और जो पेशेंट्स हैं वो भी देखिएगा बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी कम है। और अभी देखिएगा लोग जो है बहुत सारे जो हमारे जो पब्लिक के अंदर से बहुत बड़ा जो तबका है वो वैक्सीनेटेड है, तो इसलिए भी शायद हो सकता है कि उसके असर कम हो। लेकिन फिर भी देखिएगा कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बाजार उसके ऊपर पहले ही रिएक्ट कर चुका है, और अब देखिएगा एफआईज भी शायद लौटते हुए आपको नजर आएंगे, तो वहाँ से भी एक बाइंग इंटरेस्ट आपको क्रिएट होता हुआ नजर आना चाहिए। आज के डेटा काफ़ी अच्छे हैं अगर हम उस एंगल से देखें तो। अगर हम बैंक निफ्टी के से पहले अगर निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो देखिएगा निफ्टी ये लेवल्स जो है 17,500 600 ये लेवल्स आप यहाँ पे चेक करिएगा, ये भी एक कंसोलिडेट वाला एरिया है। तो बाजार ने जब ये रैली की तब भी देखिएगा यहाँ पर, तो जब ये बाजार ने रैली करके एम बनाया था तो उस टाइम पर जो है जो बाजार कमज़ोर हुए थे तब भी बाजार यहीं पर रुका था गिरते वक्त भी। फिर देखिएगा यहाँ से पुल बैक करके दोबारा 17,500 600 की तरफ गया। तो मुझे लगता है कि अभी 17,400 500 की तरफ बाजार जाए और बाजार एक रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे फेस करता हुआ आपको नजर आए। हो सकता है ये बिल्कुल अच्छी संभावना इसकी कि बाजार एक बार वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। और कुल मिला के ये रेंज अगर आप देखेंगे तो इस रेंज पे भी बाजार ने पहले 5 दिन काम किया 17,300, तो उसको तो देखिएगा हमने ब्रेक कर दिया है, तो 17,300 के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब जो अगली रेजिस्टेंस है 17,500 और 600 की तरफ बाजार बढ़ सकता है। और देखिएगा एक तरफा आप यहाँ पे देखेंगे कि निचले लेवल्स बनाने के बाद बाजार ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 17,500 600 आने के बाद एक बार बाजार दोबारा से 17,300 की तरफ भी आए। और अगर बाजार पहले ही नीचे चले जाते हैं तो फिर हो सकता है कि इसी रेंज के अंदर जो मैंने आपको बोला है 17,000 से लेकर 17,600 इस हफ्ते के दौरान शायद इसी में कंसोलिडेट करने की संभावना सबसे ज़्यादा हमें लगती है। जहाँ पर अगर हम बात करें कि कहाँ पर पुल बैक आया, तो देखिएगा इस बाजार की तेज़ी में बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और एचडीएफसी बैंक बहुत दिनों के बाद 1 नंबर की पोजीशंस के ऊपर निफ्टी के टॉप गेनर्स के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में देखने के लिए मिला। देखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड ने भी साथ निभाया, और उसके साथ साथ आप कोटक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस को भी देखेंगे। एफआईआईज के फेवरेट शेयर्स भी हैं जो बाजार के अंदर आपको नज़र आए कि भाई हाँ एफआईआईज दोबारा से लौट गए हैं। तो एफआईआईज के जो फेवरेट शेयर्स हैं वहाँ से आपको बाइंग देखने के लिए मिली। इन्फोसिस, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, सिप्ला और पावर ग्रिड जैसे जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। एडवांस डेक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छी थी और एक स्टेबल जो है पूरे दिन भर आपको देखने के लिए मिली। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो देखिएगा हाई बीटा सेगमेंट में मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को 5.5% से ज़्यादा की तेजी थी। टाइटन, अल्ट्राटेक, टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2 से 3% के बीच में जो है तेजी करते हुए नजर आए। तो यहाँ से जो है आपको एक स्टेबल जो है परफॉर्मेंस बाजार में देखने के लिए मिली। एनटीपीसी, सिप्ला, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, इन्फोसिस जैसे शेयर्स कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर जो है यहाँ पर बाजार के अंदर जो ट्रेड थे फ्राइडे के वो स्टेबल थे, और एनएवी की एडजस्टमेंट भी होनी थी, तो एनएवी की एडजस्टमेंट की वजह से भी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग तो आनी थी, तो वहाँ से भी एक अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 35,481 पे क्लोज दिया, बहुत अच्छा क्लोज। 35,300 को जो है बीट नहीं कर पा रहा था बैंक निफ्टी, पहली बार बीट करता हुआ नजर आया। अब देखिएगा अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बाजार गया, और मैंने आपको बोला भी था कि 35,500 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस आने की संभावना है। अब रेंज आप देखिएगा 35,900, इस रेंज को आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर 35,900 के ऊपर बाजार क्लोज हो जाता है तो आप निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेज़ी दोबारा से समझ सकते हैं। लेकिन 35,800 900 700 ये पूरी रेंज 700 से 900, और इवन जहां पर बाजार अभी हो सकता है सोमवार खुले 600 700 से, यहाँ से लेकर 900 तक ये पूरी रेंज एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस रेजिस्टेंस को पार करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी तेज़ी आप देख सकते हैं। बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि बाजार ऊपर जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस फेस करेगा, और बाजार जो अपनी एक ब्रॉडर रेंज है 33,900 से लेके 35,900 की, उसके बीच में ही काम करता हुआ नजर आएगा। तो अगर बाजार ऊपर की रेंज में आया निफ्टी बैंक तो एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर फेस करके निकल गया ऊपर 35,900 के ऊपर, तो फिर आप तेज़ी की गाड़ी में बैठ सकते हैं आराम से। फिर हमें लगता है कि जो टेक्निकली बहुत अच्छे जो है
जो शॉर्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर होंगे। फिर हो सकता है कि 1500 पॉइंट की आपको रैली देखने के लिए मिले। हो सकता है कि इस हफ्ते में शायद आपको वो रैली ना देखने के लिए मिले, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले और फिर बाजार 35,000 के आसपास ही आपको 35,000 35,200 के आसपास ही घूमता हुआ नजर आए, क्योंकि 35,400 तो है ही। तो अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बार अटैम्प्ट करेगा, क्योंकि जो डेटा है पिछले दिनों के वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो शायद बाजार एक अच्छी ओपनिंग देगा, एक ऊपर की तरफ खुलना भी चाहिए, एक रेजिस्टेंस भी फेस करना चाहिए ऊपर, और ऊपर एक सप्लाई आ सकती है, क्योंकि अभी भी शॉर्टर्स जो हैं एग्रेसिव हैं बाजार में। लेकिन एफआईज के डेटा काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिले। अगर चार्ट पर भी देखें तो देखिएगा ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर देखिएगा जो बाजार ने काम किया था पहले भी, तो ये इस रेंज के अंदर देखिएगा बार बार 35,700 800 से बार बार बाजार बाउंस कर रहा था। तो जो पहले जहाँ पे सपोर्ट मिल रही थी वो एक अब रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर ये 36,300 के आसपास का 36,500 के आसपास का एरिया, तो अगर वहाँ से बाजार तोड़ के ऊपर भी जाता है तो 36,500 पर भी एक अच्छा खासा आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलना चाहिए, अगर चार्ट के एंगल से हम बात करें तो। लेकिन मुझे लगता है कि पहले 35,900 को बाजार को देखना चाहिए, और अगर बाजार 35,900 नहीं तोड़ेगा, जिसकी उम्मीद हमें कम लग रही है अभी इस हफ्ते, तो कम से कम नहीं लग रही, और अगर तोड़ देता है तो फिर तो आप समझिएगा 36,500 आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 35,900 नहीं टूटता है और वहाँ पे सेलिंग आ जाती है, तो फिर आप देखिएगा बाजार दोबारा से फिर 35,000 के आसपास ही आपको घूमता हुआ मिलना चाहिए। 35,300 400 इवन 35 के नीचे भी बाजार जाने की पूरी अच्छी संभावना जो है बनेगी। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। देखिएगा अब बहुत दिनों के बाद, हालांकि मैं इसको बहुत एग्रेसिव नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, बहुत दिनों के बाद आपको 575 करोड़ की बैंक देखने के लिए मिली है। देखिएगा एक और मिली थी 28 दिसंबर को 207 करोड़ की, तो बहुत बड़ी तो नहीं है। DIIs ने देखिएगा अपनी NAV मैनेजमेंट करनी थी, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी बाइंग 1165 करोड़ की आई। यहाँ पर देखिएगा FIs ने जो इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर भी उन्होंने बाइंग की है, और इंडेक्स जो ऑप्शंस उन्होंने सेल किए हैं वो 3237 करोड़ के जो है सेल किए। तो जब बाजार ऊपर आ रहा है तो अभी जो सेलिंग है, अगर इन्होंने कॉल ऑप्शंस बेची हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि बाजार में जो है ये कैप हो गई है। लेकिन अगर इन्होंने पुट बेची हैं तो ये समझिएगा कि बाजार के अंदर वो एक अच्छी तेज़ी कर रहे हैं, और अगर वो पुट की सेलिंग है तो और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से दोनों का कम्बिनेशन होगा, क्योंकि सिंगल साइड तो है नहीं, पर मेजोरिटी में जो है अभी हो सकता है कि ऊपरी लेवल्स पे आउट ऑफ द मनी कॉल सेल की हों और आउट ऑफ द मनी पुट सेल की हों। और FIIs के जो स्टॉक फीचर्स हैं वहाँ पर भी एक जबरदस्त बाइंग देखने के लिए मिली है, और फिर वहाँ पर भी आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर अभी डेटा पॉइंट्स अगर कैश मार्केट के देखें, स्टॉक फ्यूचर्स के देखें, इंडेक्स के देखें, अब ये ऑप्शंस को साइड में कर दें, तो अगर फ्यूचर्स के और कैश के डेटा देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक अच्छी ओपनिंग सुबह आपको देखने के लिए मिले। फिर ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस हम शायद फेस करते हुए देख सकते हैं। तो इस हफ्ते की जो रेंज है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। पुट कॉल रेशो अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। अगर पुट और कॉल रेशो देखेंगे तो पुट राइटर अभी भी एग्रेसिव है 0.92 और 0.88। हालांकि देखिएगा अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको देख के लगता है कि हाँ लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी बुल्स बनने का। लेकिन फिर भी अभी देखिएगा बाजार जिस तरीके से बाजार नीचे गए थे वहाँ से ये पुल बैक किया बाजार ने, तो अभी पुल बैक को हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। तेज़ी अगर आपको करनी है तो मुझे लगता है कि 17,600 निफ्टी के अंदर और 35,900 बैंक निफ्टी के ऊपर अगर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तभी आप तेज़ी मानिएगा। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि ये जो रैली है जो हुई है ये एक पुल बैक रैली है, और फिर दोबारा से आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अपने ट्रेड्स के ऊपर क्लोजली वॉच करिएगा, जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करिएगा, तो बाजार उनको रिस्पेक्ट करेगा और उनके बाद ही जो है तेज़ी बनती है। और शॉर्ट टर्म्स के अंदर अभी भी बाजार की अंडरटोन बेरिश है, जब तक इन लेवल्स को बाजार नहीं तोड़कर ऊपर क्लोज देता है, जो मैंने लेवल्स आपको बताए, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि सेल ऑन राइज की ही मार्केट है। और जैसे ये लेवल्स टूट जाएँ मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं अपने शॉर्ट्स काट लें
और वहाँ से फिर देखिएगा बाजार दूसरी तरफ जो है जाने की पूरी कोशिश जो है, तेज़ी वाला माहौल जो बहुत बढ़िया बन सकता है, क्योंकि जिन्होंने पिछला महीना बेचा है और स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो पुल बैक जो है करा सकते हैं। और असली पुल बैक जो है हमें लगता है कि जब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, अगर बैंकों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, और आईटी के रिजल्ट तो देखिए बहुत अच्छी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट ही आएंगे आईटी स्पेस के अंदर, और बाकी फिर बाजार के अंदर ओमिक्रॉन और जो बाकी रिजल्ट्स हैं उन सबको कंसोलिडेट करके बाजार रिएक्ट करेगा। और बजट से जो है इस बार शायद ज़्यादा उम्मीद आप ना करें, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस हैं और जो बाकी स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है पॉपुलिस्ट जो है बजट जो है हो सकता है। और कुल मिला के उन सब लोगों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, उन स्टेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसी पॉलिसीज़ शायद नहीं गवर्नमेंट बनाना चाहेगी जिसकी वजह से उनके वोट बैंक पर जो है डेंट पड़े। तो हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट के से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको इस बार बजट में देखने के लिए कम मिले, लेकिन फिर भी देखिएगा प्री बजट रैली की हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं, और बाजार अपने निचले लेवल्स पे। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि अगले जो है हफ्ता जो है एक रेंज में ही काम करता हुआ मिलना चाहिए। ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग, निचले लेवल्स पे बाइंग, और कोई बहुत बड़े मूवमेंट्स जो है आपको शायद बाजार में इस हफ्ते देखने के लिए नहीं मिलने चाहिए। और अगर एफआई जो लौट के गए हैं वो भी अपना माल अगर इकट्ठा करेंगे, बटोरेंगे, तो वो देखिएगा निचले लेवल्स पे ही बटोरेंगे, तो बाजार को एकदम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, वो भी अगर वो खरीदते भी हैं। तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि जो है बाजार दोनों तरफ जो है इस हफ्ते एक जो है रेंज में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी में काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। किसी भी तरीके का मेरा बियर या बुलिश जो है व्यू नहीं है इस हफ्ते बाजार में। मुझे लगता है कि दोनों साइड के मौके होंगे। नीचे अगर बाजार जाता तो खरीदने के मौके, ऊपर जाएगा तो बाजार बेचने के मौके जो है, इस तरीके से बाजार की जो है परिकल्पना जो है मेरे हिसाब से जो है होती है। और अंत में फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि देखिएगा अपने ट्रेड्स के अंदर स्टॉप लॉस पे ध्यान रखिएगा अगर ट्रेड्स करते हैं तो। और बाजार में किसी भी तरीके का जो व्यू बनाते हैं आप, अगर उस पर बाजार नहीं उतरता है तो आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। और बाजार जब आपके साथ चलता है तो तब आपको प्रॉफिट जो है जल्दी नहीं काटना चाहिए, तब भी आप अपने जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर इस तरीके की प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ये तो एक जस्ट प्रिंसिपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो ट्रेड्स आपके काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। जनरली हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर भाई हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट तो थोड़ा काटते हैं और लॉस पूरा काटते हैं। तो जब प्रॉफिट तो थोड़ा सा होता है तभी जो है अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं और लॉस के लिए अंत तक बैठे रहते हैं। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि दोनों साइड की जो पोजीशंस हैं वो इस हफ्ते रहेंगी, और स्टॉप लॉस पे जो है ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर जल्दी काट लोगे, इसका मतलब है कि आप कम 2% पे आप स्टॉप लॉस काट रहे हो और 5% रिटर्न ले रहे हो, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में। और अगर आप उल्टा करेंगे कि 2% पे तो प्रॉफिट काट लोगे और 5% या 10% के लॉस तक बैठे रहोगे, इसीलिए जो है नॉर्मली जो लोग ट्रेडिंग में नए आते हैं उनको इस वजह से भी जो है ज़्यादातर लॉस होते हैं। तो ये मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स थे। नए साल के लिए यही मैं आपके साथ बात बोलना चाहूँगा कि ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस को जरूर से जरूर रिस्पेक्ट दें। दूसरी बात, अपने पैसे से ही ट्रेड करें, उधारी के पैसे से ट्रेड कम से कम करें, या मैं तो ये कहूँगा उधारी का पैसा ले ही ना, क्योंकि उधारी के पैसे को एक ओवरहैंग जो है आपके ऊपर रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के अंदर, तो जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की जो है वो डिटोरिएट हो जाती है। तो मैं ये दो ही चीज़ बोलूँगा, ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें तो उधारी के पैसे से ना करें, अपने पैसे से करें, और ऐसे पैसे से करें जिसकी आपको अभी बहुत जो है लंबे समय तक जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इन दो तथ्यों के साथ, दो विचारों के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।